चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रॉफिट फ्रॉम शार्क्स या प्रॉफिट विद शार्क्स में। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं हर्षदा। अच्छा, जब भी आप हर्षदा काफी दिन तक स्क्रीन पे नजर नहीं आती, छुट्टी पे होती हैं, तो क्या होता है हम लोग छुट्टी लेते हैं, नानी के घर जाएंगे, होम टाउन जाएंगे। हर्षदा छुट्टी लेती हैं पानी में कूदने जाने के लिए। तो इस शो में जितनी भी वो आप फुटेजेस देख रहे थे ना, पानी के अंदर की इमेजेस, ये सब हर्षदा ने खुद खींची हुई हैं। ये स्कूबा डाइविंग का बड़ा शौक रखती हैं। ये हर्षदा जब स्कूबा डाइविंग जाते हैं, कभी शार्क वार्क भी मिली है क्या आपको? आशीष, जो विजुअल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शार्क्स ही हैं। आई थिंक ये वाइट टिप रीफ शार्क्स हैं। तो शार्क्स तो दिख जाती है। पहली दफा जब देखा था शार्क को तो थोड़ा सा ऐसे पैल्पिटेशन बढ़ गया था, एयर कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब आसानी से वो चुपचाप से आती हैं, हेलो बोल के निकल जाती हैं। ये खाती वाती नहीं है क्या? काटती वाटती नहीं? ऐसा नहीं होता कुछ क्या? नहीं आशीष, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता उनको ह्यूमंस में इंटरेस्ट है। वो बस शार्क्स का इतना डर जॉज ने बनाया हुआ था। बट एक्सीडेंट से अगर होता है तो वो बस गलती से शार्क ने किसी आदमी को काट लिया, वरना उनको ह्यूमन मीट, ह्यूमन ब्लड से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, चलो अच्छा है। हर्षदा जुड़ी इसीलिए क्योंकि आज हर्षदा हम लोग आईपीओस पे फोकस कर रहे थे और सुना है आईपीओस की पाइपलाइन भी बहुत तगड़ी है आगे की। कौन से बड़े आईपीओस आने वाले हैं? आशीष, क्योंकि आपने शार्क्स की बात की, तो ऐसी बड़ी कंपनियां जो हम सब हर रोज देखते हैं, शायद उनका इस्तेमाल भी करते हैं, वो लिस्टिंग की तैयारी कर रही हैं। और इसकी चर्चा हमने काफी की है। तो जोमेटो का आईपीओ आएगा, ये हम सब जानते हैं। और अप्रैल के महीने में इसी साल इन्होंने डीआरएचपी भी फाइल किया, तो ये एक पहला लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। ऑफ कोर्स प्राइस बैंड का इंतजार हम सब कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है जो पहले इन्होंने अनाउंस किया था 8,250 करोड़ का इशू आएगा, जिसमें फ्रेश इक्विटी 7,500 करोड़ की थी। ये ओवरऑल साइज बढ़ने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंट यही निकल कर आ रही है कि 9,000 करोड़ प्लस का ये इशू हो सकता है। अतिरिक्त फंड रेज करने के लिए कंपनी आएगी, क्योंकि आपको याद होगा ग्रोफर्स में दरअसल ये अब 9% हिस्सा लेने वाले हैं। सीसीआई के अप्रूवल के लिए इन्होंने वो पहल भी कर दी है। तो वो थोड़ा सा आईपीओ का साइज बड़ा होता हुआ दिखाई देगा और ये एक बहुत बड़ी एंटिटी होगी जो मार्केट में लिस्ट होगी। इसके बाद चर्चा हो रही है policybazaar.com की, जिसकी भी लिस्टिंग होने के आसार हैं। माना जा रहा है जुलाई यानी कि इसी महीने दरअसल कंपनी डीआरएचपी फाइल कर सकती है। वैल्यूएशन इस कंपनी की करीब करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर की रहेगी और जो फंड रेज करेंगे ये रफली 4,000-5,000 करोड़ का इशू हो सकता है। लेकिन द बिगेस्ट ऑफ ऑल, और अगर शार्क्स की कैटेगरी में अगर मैं इन तीनों को बांटूं, जो सबसे बड़ा शार्क की कैटेगरी होती है वो रफली एक जायंट वाइट टिप शार्क होता है जो ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में पाया जाता है। वो होगा मेरे ख्याल में पेटीएम, क्योंकि वो लार्जेस्ट इशू रहेगा। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो ट्रांजिशन होने वाला है लिस्टेड एंटिटीज की तरफ से, इसका भी आईपीओ लगभग नवंबर में आने की तैयारी हो रही है। और 22,500 करोड़ का कुल इशू हो सकता है, जिसमें से फ्रेश इशू 12,000 करोड़ का रहेगा। बाकी ऑफ कोर्स ओएफएस रहेगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिया जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा इशू साबित होगा इन तमाम स्टार्टअप सर्किट में जो चर्चा होती है कंपनियों की, उनमें से। ऑफ कोर्स एलआईसी का लार्जेस्ट ऑफ साइज रहेगा। माना तो यही जा रहा है कि सबसे बड़ा इशू होगा, उसके डिटेल्स आगे आएंगे, लेकिन उसकी भी तैयारी हो रही है। तो पाइपलाइन बहुत रोबस्ट है और कई मौके मिलने वाले हैं एक अच्छा साइजेबल चंक निवेशकों के हाथ लगने का। तो जोमेटो, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, इनके आईपीओस लाइंड अप हैं। तो हम तो शो में छोटी मछली पकड़ रहे थे जो कल की शार्क बनेंगी, ये तो लिस्ट होते ही शार्क होंगी। ये पानी में शार्क से भी बड़ा कुछ होता है क्या हर्षदा? हाँ, वेल्स होती है ना आशीष, तो ब्लू वेल है आपकी सबसे बड़ी, वही होगी। तो बस तो जब इनकी लिस्टिंग का समय आएगा तो ऐसा ही कुछ शो बना लेंगे वेल्स के नाम से। हर्षदा, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। जाते जाते एक बार फिर से जो 6 स्टॉक्स डिस्कस करे हमने प्रॉफिट्स विद शार्क में, वो प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।